अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं आईसीएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अक्सर हमारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि यार आईसीएसबी के 4 डेज़ पे एक वीडियो बनाओ। तो आज जो है मैं आईसीएसबी 4 डेज़ शेड्यूल पे एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट सुन लें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा आईसीएसबी 4 डेज़ शेड्यूल के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आईसीएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है। अभी 3 डायमेंशनल सिस्टम से क्या मुराद है? 3 डायमेंशनल सिस्टम से ये मुराद है कि इसमें हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आईसीएसबी 4 डेज़ शेड्यूल में, उसके बाद हमारे जीटीओ टेस्ट होते हैं और उसके बाद हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू होता है, ठीक है। अभी अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार इनमें से हमें 2 वोट मिले तो हम रिकमेंड होंगे, और अक्सर दोस्त कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का वोट बहुत ज़रूरी होता है और जीटीओ का वोट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी ये मुझे पता नहीं है कि वाकई इन दोनों का भी ज़रूरी होता है या डिप्टी प्रेसिडेंट का भी ज़रूरी होता है या नहीं। तो वैसे इसे जो है 3 डायमेंशनल फोर्स कहते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं। और ये तीनों साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू, ये तीनों 4 डेज़ में कवर करने होते हैं। अभी सबसे पहले आईसीएसबी टेस्टिंग प्रोग्राम जो है अराइवल डे होता है। अराइवल डे वो होता है कि जब आपका रिपोर्टिंग डे होता है, ठीक है, जो जिस दिन आपने 10 बजे या 11 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो उसमें जो है भाई लोगों, आपके पास जब आप चले जाएंगे ना तो वो आपका अराइवल डे होगा। वो डे जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है वो साइकोलॉजिकल डे होता है, जिसमें आपके सारे रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद आपका जीटीओ का पहला दिन होता है जिसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। और उसके बाद आपके यानी दूसरा दिन जो होता है, तीसरा दिन जब होता है आपका, तो वो जो होता है आपका जीटीओ सेकंड डे। और उसके बाद जो है आपका डे नंबर 4 में कॉन्फ्रेंस डे होता है। अभी जो सीन ये है कि कॉन्फ्रेंस डे जो है इससे ख़त्म कर दिया गया है और कॉन्फ्रेंस डे जो होता है वो जीटीओ के सेकंड डे पे ही हो जाता है, ठीक है। अभी भाई सबसे पहले जब आप रिपोर्टिंग डे में जाओगे तो आपने वहाँ पे क्या करना है? जब आप 10-11 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करोगे ना तो आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। उस वेटिंग रूम के दौरान आपका क्या होगा? आपको सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। जब आपका नाम लिया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको जो है आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे जिसमें आपका फ़ोटो सेशन होगा वहाँ पे। और उसके बाद आपका हाइट एंड वेट चेक किया जाएगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है आपने आपके वेटिंग रूम में होनी है, ठीक है। जब आपकी ये 4 चीज़ें वेटिंग रूम में हो जाएंगी, और यस 5वीं चीज़ ये है कि आपको रूम अलर्ट किया जाएगा कि आपका ये रूम है। तो ये 5 चीज़ें आपको वेटिंग रूम में अलॉट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भाई लोगों, आपने दोपहर का खाना जो है अपने पैसों से खाना है। सिर्फ पहले दिन में रिपोर्टिंग डे में आपने यानी कि आपने जो खाना है वो आप अपने पैसों से खाओगे। उसके अलावा सब कुछ जो है वो आईसीएसबी आपका एक्सपेंस उठाएगा, ठीक है। चलो अभी आपने दोपहर का खाना खा लिया तो वहाँ पे फिर आपको बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी आपको कि यार आपने अभी मेन हॉल आना है, ठीक है। जब आप मेन हॉल जाओगे तो भाई लोगों वहाँ पे आपने फॉर्म फिलिंग करने हैं। 4 से 5 घंटों में आपने वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने हैं, ठीक है। पहले आपने वेटिंग रूम में बैठना है। वेटिंग रूम में आपके डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी वेट चेक की जाएगी, आपसे पिक्चर लिए जाएंगे, ठीक है। और एंड पे आपको रूम अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जब आप खाना खाओगे, नमाज़ पढ़ लोगे तो आपको कॉल की जाएगी कि यार सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आ जाएं मेन सेंटर में, ठीक है, मेन हॉल में। तो वहाँ पे जो है आपने फॉर्म्स फिल करने होते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म फिल्स करने में भाई लोगों आपके 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो इस दौरान अगर आप अपने साथ कैंडीज़ या चॉकलेट वगैरह ले जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रक हो जाता है।
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतना इन्फॉर्मेशन आपसे लिया जाता है कि आपकी सोच है। तो उस दौरान अगर आप कैंडीज़ खाते हो तो चलो आपको थोड़ा आपका माइंड रिफ़्रेश होगा। और दूसरी बात, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना तो उससे पहले आपने वॉशरूम अटेंड कर लेना है, क्योंकि उस दौरान आपको नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जी अभी आपने 4-5 घंटे फॉर्म फिलिंग करनी है। उसमें फॉर्म फिलिंग में भाई लोगों आपको जो है बायोडाटा फॉर्म आपका बायोडाटा फॉर्म आपने फ़िल करने होते हैं। बायोडाटा फॉर्म में आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के फॉर्म भी फ़िल करने होते हैं, जीटीओ फॉर्म फिलिंग भी करनी होती है, और आपने डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जो फॉर्म होता है वो भी आपने फ़िल करना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने ये बात भी कर लिया कि आपको चेस्ट नंबर भी अलॉट की जाएगा और आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी की जाएगी, ठीक है। अभी ये चेस्ट नंबर आपको कब देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, ये जब आप वेटिंग रूम में होंगे ना, वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक हो गया। फिर आपका ये फ़ोटो सेशन भी हो जाएगा। तो भाई लोगों, रिपोर्टिंग डे में बस आप ये बातें याद रखिए ना कि जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपकी हाइट वेट देखी जाएगी। तीसरी बात, फ़ोटो आपसे ली जाएंगी। 3 बातें, आपको रूम अलॉट किया जाएगा। और फिर जो है नमाज खाने के बाद जो है आपने 4-5 घंटे फॉर्म फिलिंग करनी है। ये आपका पहला दिन हो गया है, ठीक है। अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे कि यार फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीज़ें वो नोट करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने मस्ट ख्याल करना चाहिए। तो भाई लोगों, इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट बायोडाटा फॉर्म में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जिसमें से आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और दूसरी बात यह कि इनमें से आपका डिप्टी का इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा जो कि साइकोलॉजिस्ट लेता है, और जीटीओ का जो इंटरव्यू होता है वो बायोडाटा फॉर्म में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बायोडाटा फॉर्म में जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि यार आपका नाम का क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, किधर से हो किधर से नहीं हो, ठीक है, हाइट क्या है, वेट क्या है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, कितने भाई बहन हो, अब्बू क्या करता है, अम्मी क्या करता है, इनकम कितनी है। और फिर उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड कि यार मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, एफएससी में कितने मार्क्स है, बीएससी में कितने मार्क्स है, एंड सो ऑन। फिर आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, हॉबीज़ क्या है, क्रिकेट खेलते हो, जिम जाते हो, हाइकिंग करते हो, इंटरेस्ट टीवी में है, स्पोर्ट्स में है, किस चीज़ में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट सेशन जो होता है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का होता है। स्पोर्ट्स एंड गेम हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, तो इन चीज़ों का आपसे लिया जाता है। फिर आपका एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि यार आपकी एक्स्ट्रा इंडोर एक्टिविटीज़ कौन सी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कौन सी है, जो कि आपने ऊपर मेंशन नहीं की होती तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर जो बंदा पहली दफ़ा अपेयर हो रहा है आईसीएसबी में तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा, जो दूसरी दफ़ा आईसीएसबी जा रहा है तो वो यहाँ पे जो है अपने पहले आईसीएसबी का रोल नंबर लिखेगा, चेस्ट नंबर लिखेगा, और अपना रिकमेंड हुआ या नॉट रिकमेंड हुआ तो वो स्टेटस लिखेगा। फिर आपसे मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है कि यार पूरी ज़िंदगी में आप गिरे हो, आपका दांत टूटा है, आप पे बुखार आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, आपका सर पे दर्द होता है, रोज़ाना दर्द होता है, कभी कभी होता है या रोज़ाना होता है, तो ऐसे मेडिकल हिस्ट्री जो है आपसे ली जाती है, ठीक है। फिर ये सिविल एम्प्लॉयमेंट कि यार आप आजकल जॉब कर रहे हो, किधर कर रहे हो, सैलरी क्या है, कब से कर रहे हो, ये हो गया। फिर पोस्टल एड्रेस कि यार हर जगह का अपना पोस्टल एड्रेस होता है। तो भाई लोगों, ये बायोडाटा फॉर्म में अगर आप इन चीज़ों को देखें ना तो आपके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो सारे यहाँ से हैं। लोग अक्सर इसमें गलत हो जाते हैं, इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता, तो उस वजह से ये नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा इल्म है तो मैं तो यही कहूँगा कि यार 60 to 70% आईसीएसबी जो होता है वो बायोडाटा फॉर्म पे भी होता है, क्योंकि बायोडाटा फॉर्म में से आपका डिप्टी का इंटरव्यू होता है, जीटीओ का इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। तो अगर आप उनकी इंटरव्यू से अच्छे अटैम्प्ट करते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आईसीएसबी का जो फॉर्म है तो आप वो पहले से ही सबमिट कर लें, फिल कर ले, घर में प्रैक्टिस कर ले और आईसीएसबी के फॉर्म को आपने रट लेना है, ठीक है।
क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपने सेम यही सबमिट करना है। फिर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके फॉर्म से ही आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने फॉर्म में सच लिखे या झूठ लिखे, वही आपसे वो क्वेश्चन करेंगे और आपने आंसर देना होता है। और अगर आप सच लिखोगे तो आपको याद रहेगा, और अगर आप झूठ लिखोगे तो आपसे भूल जाएगा। तो बायोडाटा फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन सब को आपने ज़रूरी याद करना है, और ज़रूरी इस पे आपने क्वेश्चन करने अपने आप से। जैसे कि चलो मैं अभी आप देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम है ना, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि यार कौन सी गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बॉल का वेट क्या है, बैट का वेट क्या है, बैट का लेंथ क्या है, गुगली किसे कहते हैं, यॉर्कर किसे कहते हैं, फ्लिपर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रिकेट आपने लिखे और आपको ये चीज़ें नहीं आती कि यॉर्कर फ्लिपर ये किसे कहते हैं, तो आपने क्या होना है, आपको आंसर नहीं आएंगे, आप कहोगे सॉरी या झूठ बोलोगे, गलत तुक्के लगाओगे, तो जिस वजह से बंदा नॉट रिकमेंड हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। उम्मीद करता हूँ कि आप बायोडाटा फॉर्म पे समझे होंगे, ठीक है। और ये बायोडाटा फॉर्म जो है, जो मैंने आपको भी कहा है कि यार 4 घंटे जब आप मेन हॉल में होंगे खाना खाने के बाद, तो वहाँ पे आपने ये सब कुछ फिल कर लेना है। तो भाई लोगों, ये जो था ना, ये हमारा पहला डे था। पहला डे अभी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पहला डे कब ख़त्म होता है? पहले डे जो है रात को जब आप 11 या 10 बजे इंटर होंगे ना, तो 7 to 8 PM आपका पहले डे ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने खाना खाना है, नमाज़ पढ़ना है, और आपने 10 या 11 बजे सो जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर ने आपको काफ़ी फ़ायदा दिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।